एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ रिया। टुडे वी डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ नागा रेजिमेंट। तो आज जो हम लोग डील करेंगे बेसिकली नागा रेजिमेंट के बारे में डील करेंगे कि नागा रेजिमेंट होता क्या है और वो इतने पावरफुल रेंज में क्यों रहती है। तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी फौजें हैं वो इनका नाम सुनकर डर जाती है। यानी नागा रेजिमेंट जो है वो वन ऑफ द पावरफुल रेजिमेंट माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि दुश्मनों के सर को काट कर अपने घर में सजाने पर बिलीव रखती है। कमाऊ के पहाड़ियों में रेडी हुए वीर जवान जितने ही खूंखार योद्धा माने जाते हैं उतने ही मेहमान नवाजी का भी शौक रखते हैं। और जब ये इंडियन फोर्सेस से जुड़े तो इनकी कल्चर्स, इनकी संस्कृति भी हमें देखने को मिली। नागा रेजिमेंट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज पावरफुल रेजिमेंट में से एक है, जबकि ऑल ओवर इंडिया में हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है। नागा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट में से एक है, जबकि फर्स्ट बटालियन का राइज जब हुआ था वो 1970 में हुआ है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस पे देखोगे तो मेनली नागा रेजिमेंट को नॉर्थ ईस्ट नागा से लैंड से लिया जाता है और इंडियन आर्मी की वन ऑफ द यंगेस्ट रेजिमेंट मानी जाती है। अगर आप हिस्ट्री के बेसिस पे देखोगे तो 1957 में नागा लोग उग्रवाद की स्थिति में थे। तब युवाओं ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत सारे हथियार उठा लिए थे। नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने के लिए नागाओं को एकजुट बुलाया गया और उनकी डिमांडें पूछी गई। नागाओं ने बहुत सारी डिमांडें रखी, लेकिन उसमें से दो जो था वो प्रमुख डिमांड था। यानी पहला जो डिमांड यह था कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाए और दूसरा ये था नागाओं लोग के लिए इंडियन डिफेंस में एक स्पेशल यूनिट बनाई जाए। दोनों डिमांड को एक्सेप्ट किया और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला, जबकि 1 नवंबर 1970 को नागा रेजिमेंट का गठन हुआ अंडर द लेफ्टिनेंट कर्नल RSN महाराजा VSM के अंतर्गत। अगर आप डिटेल के बेसिस पे देखोगे तो स्टार्टिंग में बस एक ही बटालियन, यानी गवर्नमेंट चाहती थी कि बस एक ही बटालियन फॉर्म हो, इसीलिए उन्होंने कमाऊ सेंटर यानी रानीखेत से एफिलिएशन करवाया। नागा लोगों का रहन सहन, खान पान, संस्कृति बहुत हद तक कमाऊ से मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने नागा रेजिमेंट को नागा से चयन करवाया ताकि जो फ्रेश हुए ऑफिसर है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टिंग में फर्स्ट बटालियन राइज करने में कमाऊ रेजिमेंट, थ्री गोरखा राइफल, गोडवाल राइफल से मैन पावर लिया गया है। इनके अलावा 69 नागा को डायरेक्टली रिहेबिलिटेशन कैंप से डायरेक्टली इनरोल करवाया गया था और इनमें से कुछ एज अ जूनियर कमीशन के रूप में भी अपॉइंट किया गया था। अगर आप इंटरेस्टिंग फैक्ट के अनुसार देखोगे तो इनकी अभी ट्रेनिंग जारी ही थी, पर ईस्टर्न बॉर्डर फैक्ट में बने हुए सिचुएशन के कारण इन्हें तुरंत डिप्लॉय कर दिया गया था। एक न्यू रेजिमेंट जिसकी अभी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है और ना ही वो बैटलफील्ड के लिए रेडी है, फिर भी 1971 में इंडो पाक वार में जो डिप्लॉय कर दिया गया। पर हम लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि यह बटालियन नागा, कमाऊ, गोरखा और गौडवाल से ये बोन फायर एफिलेटेड है। एक स्ट्रांग बोन फायर होने के कारण और एक स्ट्रांग बैकग्राउंड होने के कारण इन्होंने वार में एक एक्सेप्शन रोल प्ले किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस को देख के गवर्नमेंट ने 11 फरवरी 1985 को हल्द्वानी में सेकेंड नागा बटालियन को राइज किया और आज नागा रेजिमेंट में 50% नागा मौजूद हैं, जबकि 50% कमाऊ, गोडवानी और गोरखा राइफल भी हैं, क्योंकि यह कमाऊ बटालियन नागा से एसोसिएटेड किए जाती है। यूनिट के बेसिस पे देखोगे तो इसके 4 यूनिट है, फर्स्ट बटालियन, सेकंड बटालियन, थर्ड बटालियन और फोर्थ जो आता है वो टेरेस्ट्रियल आर्मी की है, जिसको हम लोग 164 इन्फेंट्री बटालियन TA के नाम से भी जानते हैं। नागा रेजिमेंट का अगर आप सेंटर देखोगे तो रानीखेत कमाऊ इंडिया में है और जबकि आप निक नेम देखोगे तो हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। अगर आप वार क्राई देखोगे तो ये जय माँ दुर्गा के नाम से है। अगर आप मेडल के अनुसार देखोगे तो 1 महावीर चक्र, 4 वीर चक्र, 1 योद्धा सेवा मेडल, 1 विश्वजीत मेडल, 10 सेना मेडल, 1 कीर्ति चक्र, जबकि 1 शौर्य चक्र से नवाजा गया है। स्टोरी पार्ट, अगर आप स्टोरी के बेसिस पे देखोगे तो नागा रेजिमेंट के बहुत सारे स्टोरी आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि अप्रूव करते हैं कि नागा रेजिमेंट कितना ज़्यादा पावरफुल इन नेचर है। वन ऑफ द फेमस स्टोरी यह है कि जब एक ऑथर यानी जो कारगिल बुक के ऑथर है उनसे जब ये पूछा जाता है नागा रेजिमेंट के बारे में, तब वो बोलते हैं कि एक जवान हमारे पास आता है और वो सेम क्वेश्चन करता है। वो ये क्वेश्चन करता है कि क्या नागा रेजिमेंट सच में इतना ज़्यादा पावरफुल है, क्या वो सच में दुश्मनों के सर को काट कर सजाने पर बिलीव रखता है। तब नागा रेजिमेंट के बारे में हंसते हुए जो सुनील जी चौधरी ये बोलते हैं कि यह क्वेश्चन किसी पाकिस्तानी जवान से पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, यानी किसी पाकिस्तानी जवान ने ये क्वेश्चन मुझसे नहीं किया था, जबकि यह क्वेश्चन हमारे इंडियन के जवान 17 जेट बटालियन के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इससे चलता है कि इसका खौफ ना कि विदेशों में जबकि हमारे देशों में भी है और एक इंडियन सोल्जर के द्वारा यह पूछा गया क्वेश्चन ये प्रूफ करता है कि नागा रेजिमेंट जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और इंडियन आर्मी में उसकी क्या रेपुटेशन है। द सेकेंड फेज़, अगर आप सेकेंड फेज़ के बेसिस पे देखोगे तो ऐसा कहा जाता है कि दुश्मनों को कैदी बनाकर रखने पर बिलीव नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि ये तुरंत डिसीजन लेते हैं, ये दुश्मनों के सर को काट कर सजा कर रखना पसंद करते हैं। ये इनका ट्रेडिशन और कल्चर भी कहा जाता है, इसीलिए इनको ऑल ओवर वर्ल्ड में हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है।
अनदर पार्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिशन। तो नागा रेजिमेंट का ये ट्रेडिशन माना जाता है कि वो स्कल को कलेक्ट करते हैं। बेसिकली 2 रीज़न माना जाता है। फर्स्ट ये आता है कि वो अपने एंसेस्टर के प्रति सम्मान पूर्वक उन्हें रखते हैं, और दूसरा ये आता है कि वो जीत के तौर पे वो उस स्कल को कलेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द अनदर पार्ट एंड दैट इज़ कॉल्ड पोस्टिंग। अगर आप पोस्टिंग के बेसिस पे देखोगे तो जाहिर सी बात है, पहले जब LOC पे न्यू रेजिमेंट को डिप्लॉय किया जाता था तब पाकिस्तानी आर्मी क्रॉस बॉर्डर करके फायरिंग करके उनका वेलकम किया करते, यानी डोमिनी अचीव करने का ट्राई किया करते थे। और स्टार्टिंग में जब नागा रेजिमेंट को LOC पे डिप्लॉय कर दिया गया था तब पाकिस्तानी आर्मी नागा रेजिमेंट को फॉरवर्ड करके उन पे हमला किया करते थे। पर उस टाइम ऐसा कहा जाता था कि नागा रेजिमेंट जो थे 2 दिन के लिए नॉन रिएक्टिव मूड में थे। पर जब ये कंटिन्यूसली 2 नाइट तक चला, यानी 2 रात तक जब ये कंटिन्यूसली पाकिस्तानी के आर्मी जो आके वो हमला किया करते थे, तब नागा रेजिमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब हमें भी रिएक्शन लेना है। नेक्स्ट टाइम जब पाकिस्तानी सोल्जर हमारे इंडियन सीमा पे आए तब नागा लोगों ने उन्हें पकड़ा, पेज से बांधा और उनके सामने आग जलाकर अपना नागा डांस किया। पकड़े गए 2 सिपाहियों में से एक सिपाही का पैर काट कर उसे उसके सामने जलाया गया और फिर नेक्स्ट डे दोनों को रिलीज़ कर दिया गया और यह बोला गया कि तुम जाओ अपनी यूनिट को बताओ कि हम लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये जितने भी इंसिडेंट हुए थे वो पाकिस्तानी ज़मीन पे हुई थी, यानी पाकिस्तानी मुल्क में हुआ था। लोगों का मानना है कि ये जितने भी इंसिडेंट हुआ था वो पाकिस्तानी ज़मीन पे हुई थी। दैट मीन्स हमारे जो नागा सोल्जर्स हैं वो पाकिस्तानी ज़मीन पे जाके उन लोगों को सबक सिखा कर आए थे। कम टू द रिज़ल्ट, अगर आप रिज़ल्ट देखोगे तो इस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तानी साइड पे डिप्लॉय बलूच रेजिमेंट के जवान इतने ज़्यादा डर गए थे कि आने वाले 3 साल तक, जब तक नागा रेजिमेंट यानी जब तक नागा बटालियन वहाँ पे पोस्टेड थे, तब तक वो LOC के करीब नज़र नहीं आते थे। टू द स्टोरी ऑफ कारगिल वॉर, अगर आप कारगिल वॉर के बारे में देखोगे तो जाहिर सी बात है नागा बटालियन ने वहाँ भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है। नागा बटालियन फर्स्ट, नागा बटालियन सेकंड दोनों ने पार्टिसिपेट किया था कारगिल वॉर में। जबकि फर्स्ट नागा बटालियन अंडर द 56 माउंट डिवीज़न, जबकि सेकंड नागा बटालियन अंडर द 79 माउंट ब्रिगेड्स। नागा बटालियन यानी सेकंड नागा रेजिमेंट 3rd and 4th मिडनाइट को फेमस टाइगर हिल्स एंड द फेमस स्ट्रेटेजी पॉइंट 4875 कॉम्प्लेक्स में कैप्चर करने में फेमस रोल प्ले की है। अदर वर्ड वी कैन से दैट कि मशहूर टाइगर हिल को कैप्चर करने में वन ऑफ द फेमस रोल प्ले किया गया है। टाइगर हिल पे जब हमला हुआ तो नागा लोगों ने बाईं तौर छोर संभाली थी, जबकि अपोजिट साइड 6 सिख की टुकड़ी ने कमान संभाली थी। इसके अलावा 2 नागा को सूडान डिप्लॉय कर दिया गया अंडर द UN पीस मिशन, जहां पे उन्होंने बेहतरीन काम के लिए UN फोर्स कमांडर के द्वारा अप्रिसिएट किया गया एज अ कार्ड प्रोवाइडर के रूप में। सिमिलरली 2 साल पहले जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ था तब नागा रेजिमेंट ने अपने शौर्यता और वीरता से चीनियों सोल्जर्स में भी अपना डर बना दिया था। कहा जाता है कि वो पैदाइशी ही सूरवीर होते हैं, लेकिन जब वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें वेल डेवलप किया जाता है, उन्हें हर वे से उन्हें डेवलप किया जाता है ताकि वो फील्ड में अच्छा प्रदर्शन कर सके। कर्नल ऑफ रेजिमेंट राणा प्रताप, युवा SM, AVSM, VSM। द ओपिनियन, अगर आप ओपिनियन के बेसिस पे देखोगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों का मानना है कि 10 इंडियन आर्मी प्लस 10 असम राइफल